हेलो माय डियर फ्रेंड्स। पीछे हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जाना। अभी मैं आपको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी। जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है वो एक ऐसी इम्यूनिटी है जो वैक्सीनेशन के थ्रू इंड्यूस की जाती है। इस प्रोसेस में एक बॉडी को एक वीकेंड किड या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैथोजन या उसके एंटीजेनिक पार्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका मेन पर्पस इम्यूनिटी को ट्रेन करना होता है। अगर कभी असली पैथोजन अटैक करे तो बॉडी उसके अगेंस्ट फास्ट और इफेक्टिव रिस्पॉन्स कर दे सके। अब ये काम कैसे करेगा? जब एक वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो या तो पैथोजन का एक हार्मलेस वर्जन होता है यानी एटेन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड, या उसके स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजेंस होते हैं। तो वैक्सीन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और इम्यून सेल एंटीबॉडीज और टी सेल्स डेवलप करता है। वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स क्रिएट करता है जो फ्यूचर में पैथोजन के अगेंस्ट के एक्सपोजर पे रैपिड एक्शन लेता है। ये टी सेल्स क्या है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब इनके बाद असली डिजीज से बचा के इम्यूनिटी डेवलप होती है। मेमोरी सेल्स की वजह से वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट होता है वो कई सालों तक या कभी कभी लाइफ टाइम तक रहता है। इवन जब वैक्सीन स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड भी करता है। अब जैसे कि पोलियो वैक्सीन है जो पोलियो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो लीवर इंफेक्शन से प्रोटेक्ट देता है। तो ऐसे ही जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की कॉन्सेप्ट है मॉडर्न मेडिसिन में बहुत इम्पैक्टफुल है। इसी वजह से वैक्सीन ने दुनिया भर में डिजीज को प्रिवेंट करने और इरेडिकेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसका मेन फोकस है कि बॉडी को एक सेफ इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करें, इम्यून रिस्पॉन्स बनाने के लिए प्रिपेयर करना है बिना किसी असली इन्फेक्शन के रिस्क के। या अप्रोच मॉडर्न इम्यूनोलॉजी का एक कॉर्नर स्टोन है और दुनिया भर में बहुत सारे डेडली डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प किया। अगर इसमें ही हमारे वैक्सीन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन को तैयार करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं जो पैथोजन के टाइप और डिजीज के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन पहला, तो इनमें पैथोजन का एक वीकेंड यानी एक कमजोर वर्जन होता है जो डिजीज नहीं कॉज करता है बट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे मेस्लिस, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये सब इनसे बना। ये जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक या दो डोजेज इसके लिए सफिशिएंट होती है इसकी। इसमें हमें चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ता है, जो वीकेंड इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, जो एचआईवी पेशेंट्स के लिए ये सेफ नहीं होता है, तो हम इन्हें ये वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करते। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है कि ये पैथोजन को कंप्लीटली इनएक्टिवेट या किल कर देते थे ताकि वो रेप्लिकेट ना कर सके। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो बनता है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, यानी कि ये सेफर होता है लाइव वैक्सीन के कंपैरिजन। मीन्स अगर मैं कहूँ तो ये वीकेंड इम्यून सिस्टम वाले लोगों में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब तीसरा आता है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये सिर्फ पैथोजन के एक स्पेसिफिक पार्ट को यूज किया जाता है जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करे। जैसे कि एचपीवी वैक्सीन जो सब यूनिट कॉन्जुगेट वैक्सीन से ही बना है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, इसका ये टारगेटेड इम्यूनिटी है, मीन्स ये कम साइड इफेक्ट देता है जो इसमें। लेकिन एक चीज इसमें है कि हमें बूस्टर्स की जरूरत होती है। ये नहीं है कि आपने एक बार ले लिया देन इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं, इसमें बूस्टर की जरूरत हो सकती है। चौथा होता है एमआरएनए वैक्सीन। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल का एक छोटा पार्ट, एक एमआरएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बॉडी को एक हार्मलेस प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। इस प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है। मीन्स ये डिजीज स्पेसिफिक टारगेटिंग होता है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत एडवांस फैसिलिटीज में होती है इसकी। और एक और वैक्सीन है टॉक्साइड वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जब पैथोजन के टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करके यूज किया जाता है जो डिजीज के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक टेटनस हो गया, डिप्थीरिया वैक्सीन हो गया, या टॉक्साइड वैक्सीन जो हम लेते हैं। अब एक ये जनरली स्पेसिफिक टॉक्सिन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है हमें। इसमें हमें बूस्टर की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। अब बात करेंगे
ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, ये हमारे सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट है? हमने इतना नॉलेज ले लिया, इतना पढ़ लिया, जान लिया, बट क्यों? कैसे? अब जैसे बताया डिजीज प्रिवेंशन में लाइक स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया गया है वैक्सीनेशन की मदद से। जो हर्ड इम्यूनिटी है, अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो तो अनवैक्सीनेटेड लोग भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि पैथोजन का स्प्रेड लिमिटेड हो जाता है, तो वो ज्यादा लोगों में स्प्रेड नहीं होता है, तो ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। अब अगर मैं इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करूं तो डिजीज का कंट्रोल जो है वो हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। और अगर मैं एपिडेमिक्स कंट्रोल बात करूं तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू आउटब्रेक्स को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि हमारे इंडिया में पोलियो कैंपेन चला था। फिर ऐसे ही जैसे है जो मिसकंसेप्ट और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वैक्सीनेशन से दूर रहते हैं। हम बोल देते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन इज नॉट गुड, इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। ये मिसकंसेप्शन, ये मिस इन्फॉर्मेशन। इस वजह से जो वायरल म्यूटेशन होता है, जो पैथोजन रैपिडली म्यूटेट करती है, जिनसे नए वैक्सीन की हमें जरूरत पड़ती हो गई है। सो इट्स नॉट लाइक वैक्सीनेशन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप उससे दूर रहें, थोड़ा सा नॉलेजेबल बनिए, जागरूक बनिए towards your health. Try to grab knowledge from everywhere. So rest of the thing, T cells, B cells and all, मैं आपको next videos में बताऊंगी. So till that, keep updated for my next videos. Thank you. I'll see you in the next videos. Bye bye. Thank you very much.